तो अगर तुमने मिर्जापुर सीज़न 3 का अगर जो फाइनल एपिसोड देख लिया है, तो तुम्हारे माइंड में इतने सारे सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहले सवाल मोस्ट प्रोबेबली यही आ रहा होगा कि सीज़न 4 में आखिर होगा क्या? क्योंकि गुड्डू भैया देखो सब कुछ छोड़-छाड़ के जा चुके हैं एक अलग ही तरह की दुनिया में, क्योंकि गुड्डू भैया ने छोड़ दिया है मिर्जापुर। जगह इसके अलावा कालीन भैया ने आखिर शरद को क्यों मारा, उसको लेके भी तुम्हारा भाई बताएगा और एक बढ़िया सी थ्योरी भी तुम्हारे सामने इस बात को लेके पेश करेगा। और नेक्स्ट कदम हमारी माधुरी जी का क्या होगा, उसको लेके भी तड़का थोड़ा बहुत यहाँ पे छिड़का जाएगा। तो सारी की सारी अगर तुम बातें समझना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी की सारी तुम्हें बातें बढ़िया सी समझ आ जाए। तो जहाँ अगर सबसे पहले शुरुआत मिर्जापुर सीजन 3 यानी इसके लास्ट एपिसोड को लेके करे, जो कि एपिसोड 10 है, जिसकी देखो शुरुआत होती है गोलू की किडनैपिंग से। क्योंकि जब गोलू किडनैप हुई थी ना, तभी तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा उसी की टाइम पे कि अब सीरीज रवा दवा हो रही है अपने क्लाइमैक्स को लेके। क्योंकि तुमने सीरीज के सारे एपिसोड में जो बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट देखा होगा ना, वो यही देखा होगा कि हमारे छोटे त्यागी हमारी गोलू को एक ट्रैप में फंसाते हैं ताकि हमारे गुड्डू पंडित हद से ज्यादा आवारापन कर बैठे। जहाँ पे गुड्डू भैया क्या करते हैं, सस्ते मतलब के सस्ते थोड़े नशे करते हैं। जगह इसके अलावा थोड़ा बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के रिग्रेट भी होता है। जहाँ देखो बंदे का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि उसने उसकी बहन के शोर यानी रॉबिन को मार दिया। भाई बंदे की आंखें, मतलब मैंने थोड़ा भी नहीं सोचा था कि यार रॉबिन को मारेंगे। रॉबिन की डेथ होनी नहीं चाहिए थी मेरे भाई, क्योंकि काफी अच्छा बंदा है। जैसे आंख खोलने के बाद रॉबिन ने ऐसा क्यों नहीं बोला, चलो ये भी ठीक है, काश को बोल देता। जो को साइड पे करते हैं। एंड जिसके बाद देखो भाई होना क्या था, गुड्डू यार बैक टू बैक गलत कदम उठा रखा था। मिर्जापुर के ऊपर भी ध्यान वो कम ही दे रहा था, अपने व्यापार के ऊपर भी तवज्जो जो उसे देनी चाहिए वो दे नहीं पा रहा था। और इसके बाद होना क्या था, हमारे शरद बाबू एक प्लान बनाते हैं जिसमें सारे के सारे अलग अलग रीजन के अलग अलग स्टेट के काफी गुंडे शुंडे जमा होते हैं और वहाँ पे हमारे कालीन भैया ने तशरीफ लाते हैं फिलहाल एपिसोड में। जहाँ देखो अनएक्सपेक्टेड हमें ये देखने को मिलता है कि पूर्वांचल के ऊपर हमारे शरद शुक्ला को ही राज करना था। तो शरद जी ने कालीन भैया को कहा था ऐसा करने को, कालीन भैया ने कहा था कि हाँ बेटा मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन शरद ये जानता नहीं था कि वो कालीन भैया को कह रहा है। क्योंकि तुम मेरे भाई सोच के देखो कि कालीन भैया क्या अपनी कुर्सी को इतनी आसानी के साथ छोड़ने देगा। बंदा यही सोच रहा होगा कि अगर मैं जिंदा हूँ तो मिर्जापुर के ऊपर दोबारा से राज करने के लिए ही जिंदा हूँ, किसी और को अपना अधिकार कभी भी देने के लिए मैं जिंदा नहीं हूँ। और अगर ऐसा मौका जिंदगी में मुझे दिया किसी ने भी कि यार मेरी कुर्सी कोई और छीन ले मेरे जीते जी, तो भाई इससे अच्छा तो मौत ही आ जाए। कालीन भैया की भाई थॉट्स यही है, हमेशा से देखकर ही समझ आ जाता है। जहाँ देखो कालीन भैया फिनाले यानी एपिसोड 10 के अंदर ये करते हैं कि शुरुआत में तो बोलते हैं कि यार शरद शुक्ला ही पूर्वांचल की कुर्सी के ऊपर अपना इख्तियार करेगा। और तभी तुम्हारे भाई के माइंड में गली बात चलना स्टार्ट हो गई कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्योंकि कालीन भैया कैसे शरद शुक्ला को पूर्वांचल की कुर्सी दे सकते हैं। एंड देन भाई देखो इसके 2 सेकंड बाद ही हमारे कालीन भैया वहाँ के सारे स्टेट के गुंडे शुंडों को भी मार देते हैं। इवन यहाँ तक के शरद बाबू को भी मार देते हैं। शरद भैया गए और यहाँ पे तुम लोगों के माइंड में यही बातें चली रही होगी कि आखिर कालीन भैया ने शरद जी को क्यों मारा। बंदे को यार अपनी कुर्सी चाहिए थी तो किसी और तरीके से भी बंदा छीन सकता था, मगर आखिर उसे जान से मारने की क्या ही नौबत पड़ी। तो बेसिकली देखो यहाँ पे सीन ऐसा है कि हमारी माधुरी जी ने ही कहा होगा कालीन भैया को कि शरद को निपटा दो ताकि हम दोनों मिलके कुछ नया एग्जाम उठा सके मिर्जापुर के ऊपर। देखो भाई ये वाली बात तो काफी ज्यादा सिंपल वे इख्तियार करती है, जिसको लेके ही मेरी दूरी यहाँ पे ये आती है कि चलो हम मानते हैं कि माधुरी जी ने हमारे कालीन भैया को बोला कि शरद जी को मार दो ताकि तुम मिर्जापुर के ऊपर इख्तियार कर लोगे। तो हमारी माधुरी जी का तो कालीन भैया ने चलो फैसला माना। जबकि देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये कालीन भैया का अपना खुद का ही फैसला होगा। विच एक्सप्लेन के हमारे कालीन भैया माधुरी जी को ही मैनिपुलेट कर रहे। माधुरी जी को यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो उन्हें मैनिपुलेट कर दी है, जबकि हकीकत ऐसी है कि कालीन भैया उनकी ही सही तरीके से मार रहे, जिसका अंदाजा हमारी माधुरी जी को सीजन 4 में हो जाएगा। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी क्लाइमैक्स के अंदर हम ये भी देखते हैं कि गुड्डू और गोलू की मुलाकात भी हो चुकी है और दोनों बीच में क्या करते हैं वो जाके देखो भाई। और लास्ट में इस वीडियो के अंदर हमारे मुन्ना भैया को लेके भी बात कर लेते हैं। भाई इतना ज्यादा सीजन 3 के अंदर मैंने मिस किया है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। शुरुआत में ही बकचोदी कर दी इन लोगों ने, बता दिया कि मुन्ना भैया गए। थोड़ा बहुत तो भाई ऐसा कर लेते कि मुन्ना भैया के एपिसोड 1 के अंदर की बन होते हुए नहीं दिखाते, तो थोड़ी बहुत तो उम्मीद रहती कि एपिसोड 2 में आ जाएंगे, 3 में आ जाएंगे, क्या पता क्लाइमेक्स में आ जाए। और क्लाइमेक्स में भाई बर्न होते हुए अगर दिखा देते तो थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता। ऐसा लगता कि यार
खैर अभी अपने अरमानों को तो पानी मिल ही चुका है तो क्या ही बात करे। तो जैसे तो उन बातों को क्यों ही हम दोहराए जिनका कोई मतलब नहीं बनता। बाकी क्या तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो सीजन 4 को लेके? मैं अगर पर्सनली बताऊं तो सीजन 4 को लेके वो एक्साइटमेंट नहीं है जो सीजन 3 को लेके थी। सीजन 2 का क्लाइमैक्स देखा था ना भाई, उसके बाद सीजन 3 को लेके एक्साइटमेंट थी, मगर सीजन 3 का क्लाइमैक्स उस कदर का नहीं है जिस कदर का सीजन 2 का था। तभी भाई देखते ही क्या होता है। बाकी सीजन 4 को भी आने में 3-4 साल लगा ही देंगे। आई होप सो सीजन 4 भाई अच्छा बना है सीजन 3 के कंपेयर में। चाहता तो यही हूँ कि सीजन 1 से ज़्यादा बढ़िया हो सीजन 4। अभी कल तुम बताओ तुम क्या सोचते हो सारी बातों को लेके, लास्ट से बता सकते हो। और मुन्ना भैया को भाई आ जाना चाहिए सीजन 4 में, शेडो के तौर पे भी बंदा आ जाए। क्या पता पुरानी यादों के तौर भी बंदे को दिखा दो भाई, दिखाओ सीजन 4 में। तो लाइक शेयर तो तुमने कर ही दिया होगा इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो ताकि लेटेस्ट वीडियो का तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस बाय।